हेलो, मेरी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले ही अगली वीडियो में जो बनाया था उसमें हमने संधि के बारे में बता दिया है। उसमें हमने दीर्घ स्वर संधि को पढ़ा है, वृद्धि स्वर संधि को और गुण स्वर संधि को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे यड़ स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। तो जैसा कि हमने कहा था कि अब यड़ स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि को पढ़ लेंगे तो व्यंजन स्वर संधि पढ़ेंगे और विसर्ग संधि पढ़ेंगे। ये जैसे ही संधि का चैप्टर कंप्लीट होगा उसके हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। जैसे जैसे चैप्टर का कंप्लीट होता जाएगा हम सबके क्वेश्चन करवाते चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से समझ में आता है कि पेपर में आते कैसे हैं। तो हम पढ़ेंगे आज स्वर संधि। तो नियम है, यदि ई और ऊ और ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अगर ई और बड़ा ई का है तो यह हो जाएगा, और ऊ और बड़ा ऊ है और उसके बाद भिन्न स्वर आए तो वह हो जाएगा, और री अगर भिन्न रहे और भिन्न स्वर आए तो र हो जाएगा। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं। इसको ई रहे, मतलब ये वाला उदाहरण, अगर ई यहाँ पे देखते हैं, ई और बड़ी ई रहे और प्लस इसके भिन्न स्वर रहे, भिन्न स्वर मतलब समान स्वर न रहे, भिन्न स्वर, तो यहाँ पे यह हो जाएगा। यही नियम देखेंगे, ठीक है, यह हो जाएगा। तो जैसे देखते हैं, पहला उदाहरण है, यदि धन आपी, तो यदि क्या यह लिखेंगे, द आधा लिखेंगे, क्योंकि इसका ये छोटी री है, इसको री यहाँ पे लिख देंगे। फिर ये और यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ई के बाद भिन्न स्वर आया है, समान स्वर नहीं है, तो यहाँ पे ई और के बाद अगर ई के बाद भिन्न स्वर आया है तो इसका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो यहाँ पे यह हो जाएगा। तो इसको देखेंगे, यह आधा द है, इसको चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे अभी बता रहे हैं। उसके बाद ए जो ए पी है यह लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद जो पी है उसको उतार लेंगे, या यद्यपि ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। और दूसरा उदाहरण देखेंगे, जैसे प्रति प्लस एक, क्या हो जाएगा, प्रत आधा त प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस ए उतार लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये भिन्न स्वर है, तो बराबर ई के बाद भिन्न स्वर आया है तो यह होगा। तो यहाँ क्या होगा, प्र आधा त है, इसको लिखेंगे, यह यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ए है, ए की मात्रा यह लगाएंगे और क बचा है उसको उतार लेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक। वैसे अब अगला उदाहरण देखते हैं, अगला नियम देखते हैं, जो ऊ और ऊ के बाद अगर भिन्न स्वर रहे तो उदाहरण दूसरा देखेंगे। जैसे ऊ और बड़ा ऊ दोनों के बाद अगर भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर हो तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, वह हो जाएगा। तो इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे इसका, सु प्लस आगत, ठीक। तो सु का पहले आधा स लिखेंगे, प्लस ऊ की मात्रा है यहाँ लिखेंगे, प्लस आ उतार लेंगे, तो ऊ के बाद भिन्न स्वर आया है तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे नियम हमने देखा है, तो वह हो जाएगा, क्या होगा, वह। तो क्या हो जाएगा, आधा स लिखेंगे, ये वह लिखेंगे यहाँ पे, ये आ की मात्रा यहाँ पे लगाएंगे, जो बचा है उसको उतार लेंगे, तो क्या हो जाएगा, स्वागत। एक उदाहरण और देखते हैं इसका, जैसे मनु प्लस अंतर, तो इसको लिखेंगे, मन आधा न है प्लस ये ऊ यहाँ पे लिखेंगे, प्लस अ लिखेंगे। अगर ऊ के बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, आधा न है यहाँ लिखेंगे, ये वह उतार लेंगे, ये इसमें लगेगा तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो बचा है उसको उतार लेंगे, क्या हो जाएगा, मनवंतर।
क्या होगा इसका मनवंतर। अब अगला नियम देखेंगे। अगला नियम क्या है, अगर री के बाद भिन्न स्वर आया, री और री अगर रहे प्लस भिन्न स्वर हो तो इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, जैसे पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश, इसको लिखेंगे पितृ आधा त है प्लस यहाँ से री यहाँ पे लिखेंगे प्लस आ। अगर री और आ भिन्न स्वर आ रहा है री के बाद तो इसका आधार हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे पितृ आधा त है ये, इसमें र लगाएंगे, ए र यहाँ पे लग जाएगा, उसके बाद आ की मात्रा है यहाँ पे लगा देंगे, फिर जो बचा है उसको उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा, पित्रादेश। वैसे एक उदाहरण और है, इसका देख लीजिए, उसके बाद अगल पढ़ेंगे अयादि संधि। अब इसके देखेंगे पितृ धन अनुमति। एग्जाम में ये बहुत आता है, इसमें लोग कन्फ्यूजन भी बहुत होता है कि त्रा कैसे आ गया, तो ऐसे ही होता है। पित धन री प्लस अ, री के बाद भिन्न स्वर आ आया है, इसको आधार हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा पित्र, ये र यहाँ पे आ जाएगा। ये अब ये पूरा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अ लगा है, इसको आ मिल जाएगा तो ये पूरा रहेगा। उसके बाद जो बचा है उसको उतार लीजिए तो क्या हो जाएगा, पितृ नुमति। अब वैसे ही अब अगला हम पढ़ेंगे अयादि स्वर संधि के बारे में। सबसे ज़्यादा अयादि स्वर संधि के बारे में पूछता है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में हर एग्जाम में आता है। अब हम पढ़ेंगे अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि है जो पीजीटी 2004 में इसकी परिभाषा पूछी गई है। परिभाषा ही क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन परिभाषा से भी आते हैं, तो परिभाषा को भी याद रखना जरूरी है। नियम आप याद रखेंगे तो परिभाषा को रटने की ज़रूरत नहीं है। यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अगर ए के बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो ऐ हो जाएगा, अगर ऐ के बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो आय हो जाएगा, अगर ओ के बाद भिन्न स्वर आया है तो औ हो जाएगा, अगर औ के बाद भिन्न स्वर आया है तो आव हो जाएगा। यहाँ देखिए ए ऐ ओ औ, अगर ए रहेगा तो कोई ऊपर मात्रा नहीं लगी है तो केवल इसमें बिना मात्रा का आय हो जाएगा। अगर ये आय है इसमें मात्रा लगा है तो ये मात्रा वाला आय हो जाएगा। अगर ये ओ है तो यहाँ पे एक मात्रा लिखा है तो इसका औ हो जाएगा। वह यहाँ ध्यान दीजिए, आय है औ है, अगर यहाँ औ है तो यहाँ पे आव हो जाएगा। बस इतना याद रखिए और कुछ याद करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सरल है। देखिए जैसे देखते हैं ये क्या है, अगला इसका एग्जाम्पल ने प्लस, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा सेट कर लें, यहाँ पे ने प्लस अन, नयन, न का ये आधा न हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जो ए की यह मात्रा है यहाँ पे लिख देंगे, प्लस अ उतार लेंगे। ये भिन्न स्वर है, ए के बाद अगर अ आ रहा है, यहाँ पे हमने जैसे पढ़ा है ए के बाद अगर भिन्न स्वर हो तो अय हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, अय। तो न है, ए अ मिलेगा इसमें तो न हो जाएगा पूरा। उसके बाद क्या हो जाएगा, नयन, इसका क्या हो जाएगा, नयन। अगर एक मात्रा वाला है तो अन हो जाएगा, अय हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अन है, अय है, इसका अय तो हो रहा है मगर यहाँ पे नयन, ये न है इसलिए उतर गया। हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, अगर ना समझ में आया तो देखिए, ने प्लस अन, तो यहाँ पे न लिखेंगे प्लस ए की मात्रा है यहाँ पे लिख देंगे प्लस अ, प्लस न है, ए न, चाहे ऐसे उतार लीजिए चाहे बाद में उतार लीजिएगा। ए के बाद अगर अ आ रहा है तो हमने अभी पढ़ा है कि अय हो जाएगा, अय, ठीक। तो न है, ठीक, ए अ इसमें मिल जाएगा, ए पूरा न हो जाएगा। अब ए य यहाँ पे उतार लेंगे और ये पे न जो बचा है इसको उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा, नयन, ठीक। अब इसका देखिए जैसे से प्लस अन, सयन। वैसे दूसरा है
आय का आय हो जाएगा। अगर आय है, अगर भिन्न स्वर आ रहा है तो उसका आय हो जाएगा। तो देखते हैं जैसे नय धन अक नायक, नय आय आ रहा है ना, तो यहाँ आय हो जाएगा। तो देखते हैं, समझाते हैं। जैसे नय धन अक, यहाँ अन नहीं है, यहाँ अक है। ठीक, नय का यहाँ न लिखेंगे आधा, प्लस आय लिखेंगे। ठीक, प्लस अ लिखेंगे। इसको आय के बाद भिन्न स्वर आया है तो इसका क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। अभी हमने ऊपर देखा इसका आय हुआ था, इसका आय हो गया। तो यहाँ पे न लिखेंगे क्योंकि ये आधा है, इसमें आ मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा। और इसका आ की मात्रा यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, उसके बाद ये यह बचा है, इसको यहाँ उतार लेंगे। ये क बचा है, इसको यहाँ उतार लेंगे। क्या हो जाएगा, नायक। हम अब अगला पढ़ते हैं। जैसे ओ का औ हो जाएगा। अभी हमने देखा ओ का औ हो जाएगा। तो इसका उदाहरण है, देखिए यहाँ पे जैसे पौ प्लस अन पावन, यहाँ पे औ हो रहा है तो पौ प्लस अन पावन। इसका नियम देखेंगे, इसको समझाएंगे थोड़ा सा। देखिए पौ प्लस क्या है, अन है, प लिखेंगे, औ की मात्रा यहाँ पे लगाएंगे, प्लस अ लिखेंगे। औ अगर भिन्न स्वर है तो क्या हो जाएगा, अभी हमने आ हो जाएगा। ठीक, यहाँ प लिखेंगे, ये अ की मात्रा यहाँ पे लगा देंगे, इसको पूरा प हो जाएगा। ठीक, या की मात्रा है, यहाँ व लिख देंगे जो बचा था। उसके बाद ये तो यहाँ पे आ गया था, अब ये न बचा है तो यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, पावन। ऐसे ही पौ धन अक पावक हो जाएगा, नौ धन इक नाविक हो जाएगा, भव धन उक भावुक हो जाएगा। देखिए नौ धन इक नाविक GIC 2015 में आया है। हाँ, दिख नहीं रहा है क्या, ये नौ धन इक नाविक GIC 2015 में आया हुआ है। वैसे भव धन उक भावुक, ऐसे पो धन इत्र, औ वाला हमने नहीं दिखाया, अभी दिखा देते हैं। ये ओ का औ हो जाएगा। अभी हम दिखा रहे हैं कि ओ का, यहाँ ओ का औ हो जाएगा। तो इसका नियम देखते हैं, एक उदाहरण इसका देखते हैं। जैसे ये है पो धन इत्र पवित्र, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए समझाते हैं। पो धन इत्र, यहाँ पे प लिखेंगे, आधा प, प्लस ए ओ की मात्रा यहाँ लगाएंगे, प्लस ई लिखेंगे। ओ और ई हो जाएगा तो क्या होगा, औ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प, क्योंकि ये आ है यहाँ पे मिलेगा तो ये पूरा प हो जाएगा। फिर व बचा है, इसको लिख देंगे। ठीक, और ये ई की मात्रा यहाँ पे लगा देंगे, और त्र है जो उसको लिख देंगे। क्या हो जाएगा, पवित्र। पोधन इत्र पवित्र। ऐसे जैसे श्रोधन अन श्रवण। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन स्वर संधि के बारे में। तब तक के लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा।